नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आप सभी का स्वागत करती हूं ऐसे न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, आज देश भर में गलियों से लेकर घरों तक गणेश जी की स्थापना की जा चुकी है। भक्ति और उत्सव का एक अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। मोहल्ला हो, कॉलोनी हो या बाजार हो, वहां पर एक गणेश उत्सव की अलग रोशनी देखने को मिल रही है। दर्शकों, वहीं दूसरा पहलू ये भी है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो दर्शकों, आइए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किए जाने वाले मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल शहर में राजवीर मैरिज गार्डन में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। दर्शकों, सबसे पहले यहां पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था को हम दिखाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विशेष तौर पर व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा यहाँ पर की गई जो पार्किंग व्यवस्था है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पहिया वाहन की पार्किंग व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग व्यवस्था की गई है। दर्शकों, सत्संग स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था इस तरह की गई है कि हर व्यक्ति को बिना किसी असुविधा के स्वच्छ और शुद्ध पानी उपलब्ध हो। दर्शकों, यह दृश्य सत्संग पंडाल का है, जहां महिला वर्ग बड़े ही व्यवस्थित और मर्यादित ढंग से बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्ग जो है वह भी बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बैठा हुआ है। यहाँ पर हर कोई अपनी जगह पर शांति से सत्संग सुन रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशों के अनुसार अनुशासन और सादगी पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर सभी बहनें यहाँ पर प्रणाम कर रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर लगाया गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की एक विशेष बात यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में प्रमाण भी दिखाए जाते हैं, इसलिए इस प्रदर्शनी में आपको वेद, गीता, कुरान और बाइबल भी दिखाई दे रही होगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से सत्संग समापन के बाद बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं इस गणेश उत्सव को लेकर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अब हमसे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गणेश उत्सव को लेकर क्या सोच रखते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि ज्ञान से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। क्या आप बता सकते हैं कि एक आम व्यक्ति को कौन सा पहला कदम लेना चाहिए सही भक्ति की तरफ? जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। रामायण भी कहती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सवारा। तो ये मनुष्य जन्म हमें भक्ति के लिए मिला है। रामायण भी कहती है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो शंकर ब्रंच सम होई। जब तक हमें गुरु सही नहीं मिलेगा तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, चाहे वो गुरु स्वयं ब्रह्मा और शंकर जैसा ही क्यों ना हो। यदि हमें भक्ति करना है तो सबसे पहले हमें सच्चा गुरु ढूंढना पड़ेगा। जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जो सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार। मतलब यदि सच्चा गुरु नहीं मिला तो वो नरक में जाएगा, यम के द्वार में जाएगा। सर, जैसा कि गणेश भक्त जो होते हैं वो गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं। संत जी के ज्ञान के अनुसार जीवन के विघ्नों को कौन हर सकता है और कैसे? हमारे गुरुजी बताते हैं यदि हमें जीवन के सभी विघ्नों को हरण करना है तो हमें वह परम पिता परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करना होगी, जो जिसको हमारे गुरुजी ने बताया है कि वो आदि गणेश कबीर परमेश्वर हैं। क्योंकि गणेश जी की जब शंकर पार्वती जी की शादी हुई थी उस समय भी गणेश की पूजा हुआ करती थी। ये शास्त्रों में उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि पहले से भी वो आदि गणेश था, जो हमारे गुरुजी शास्त्रों में प्रमाणित करते हैं कि वो कबीर साहब है, जिसका गीता में भी कई जगह प्रमाण है और वेद में भी प्रमाण है कि वो सबसे विघ्नहर्ता जो पापों का नाश कर सकता है वो कबीर साहब है। और 161 मंत्र 2 में उन्होंने बताया भी है कि जो साधक की आयु भी खत्म हो जाती है तो सच्चा परमात्मा उसकी आयु को 100 वर्ष वृद्धि कर देता है, अर्थात उसको शतायु प्रदान कर देता है और उसकी आयु मतलब उसके पापों को नाश करके उसकी आयु को बढ़ा देता है।
जब भक्ति विधि की बात आई तो यहाँ पर हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बार बार अपने सत्संगों में कहते हैं कि नाम जाप करने से ही मुक्ति हो सकती है, नाम जाप ही मुक्ति का मार्ग है। तो क्या मूर्ति की स्थापना और विसर्जन व्यक्ति को उससे दूर ले जाते हैं? जैसे कि आपने बताया कि मूर्ति पूजा और विसर्जन ये सारी चीज़ें जो है मनमाना आचरण है, जो गीता के 16वें अध्याय के 23वें प्रमाणित है कि जो भी साधक शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है उसको कोई लाभ नहीं होते, ना सिद्धि होती है, ना गति होती है, ना मुक्ति होती है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि यदि हमें इन तीनों लाभों को प्राप्त करना है तो हमें नाम का जाप करना होगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। रामायण में भी नाम की महिमा कही है कि मंत्र 186 में बालकांड में, मंत्र महामुनि जाप जस विधि हर हर सुर सर्व, और महामंत्र गजराज सब सुर पर अंकुश खर्व। इसका मतलब ये है कि उस नाम के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी देवता हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है वो सतगुरु पूरा होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, समझ का प्राणी निज घर जावे। अर्थात हमें वो सतनाम का और सारनाम का जाप जो है पूर्ण गुरु से, वो तत्वदर्शी संत से, धीरण नाम जो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में कहा गया है, उससे नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। तभी हमारी भक्ति विधि सफल होगी, तभी हमारा मोक्ष होगा। धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, इस प्रदर्शनी से यह तो स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सदग्रंथों पे आधारित हैं, न कि सिर्फ श्रद्धा पर, जिससे लोगों में अंधविश्वास की जगह सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो। दर्शकों, ऐसी ही कवरेज के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ से। धन्यवाद।